मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 बजे सोमवार को टूटू में बीएमओ ऑफिस खोलने 16 मिल कॉलेज के लिए समुचित धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण शिमला की टूटू में 4.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विनियमित मंडी का लोकार्पण किया। इस मंडी में 8 दुकानें, नीलामी मंच, किसानों को ठहरने के लिए 20 बिस्तरों की डॉर्मेट्री व सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु एक बड़ा हॉल और अन्य मूलभूत सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंडी के बनने से धामी, घनाटी, मजठाई, बागी, दमून, बाईचेड़ी, ढांडा, चैली, नेहरा, देवनगर, गलोट, जोबड़हट्टी, रामपुरी, शखरा व कालीहट्टी आदि पंचायतों के किसान को लाभ होगा। उन्हें अपनी नकदी फसलों और सब्जियों के उचित मूल्य प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्हें अपने उत्पादन बेचने के लिए शिमला आना पड़ता था, जिससे उनके पास समय के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होता था। उन्होंने कहा कि इस मंडी के निर्माण से इन पंचायतों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूर्ण हो जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनके उत्पादन के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विनियमित मंडियों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों, बागवानों के घर द्वार के समीप मंडियों के निर्माण से न केवल उनकी आर्थिकी मजबूत होगी, बल्कि उनके समय में भी बजट होगी। मुख्यमंत्री ने टूटू में बीएमओ ऑफिस के साथ साथ पर्याप्त चिकित्सा नियुक्ति करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 16 मील में महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार समुचित धन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने 2 शमशान घाट के निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपए और गौशाला के लिए भी 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित 4000 क्विंटल मक्की की खरीद 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद की और आगामी वर्ष में 40 रुपये प्रति किलो की दर से प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मक्की की आटे को हिमभोग के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। हमारी सरकार ने दूध की खरीद दरों में 15 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। गाय के दूध को 45 रुपये और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। मनरेगा की दिहाड़ी ऐतिहासिक 60 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये की गई। यह भी कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि समाज के सभी वर्गों को हमारी योजनाओं का लाभ मिले और इस प्रयास में 2 साल में हमने काफी कुछ किया। जहां तक बागवानों की बात है, जब आपदा प्रदेश में आई, पूरा प्रदेश आपदा की लड़ाई लड़ रहा था और प्रदेश की जनता ने हमें उस आपदा में भरपूर सहयोग दिया। उस समय हमारी सेब की जो फसल थी वो पूरी तरह बगीचों में पक चुकी थी। अगर हम 10-15 दिन के भीतर रास्ते नहीं खोलते तो तकरीबन जो बागबान 1 साल से इस फसल का इंतजार कर रहा था, उसकी फसल मंडियों तक नहीं पहुंचती। हमने तकरीबन 100 करोड़ रुपया खर्च करके बागबानों के सेब को मंडियों तक पहुंचाया। सरकार बनने के बाद हमारी सरकार का प्रयास है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, क्योंकि मैं खुद गांव के परिवेश से आता हूं। मेरे माता जी तो अभी भी खेतों में रहते हैं, जमीन को देखते हैं, पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत करनी है, इस दिशा में हमारी सरकार ने सोचना शुरू किया और मुझे खुशी है कि हमने इस दिशा में जो सोचा उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार हमने गोबर आधारित मक्की को, जो गोबर के आधारित पुराने समय में हम किया करते थे, क्रेटा भर के गोबर खेतों में डाला करते थे, डल भर के गोबर खेतों में डाला करते थे। पहली बार गोबर आधारित मक्की को सरकार ने 4000 क्विंटल खरीदा और उसका मूल्य प्रति किलो 30 रुपए किलो के हिसाब से हमारी सरकार ने आपसे खरीदा पूरे हिमाचल प्रदेश में। अगली बार जो गोबर आधारित गेहूं होगा उसको हमारी सरकार 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी।